जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमने कल ये प्रॉब्लम किया था 2/116। अच्छा, स्टूडेंट ने मुझे रात एक दो क्वेश्चन भी जो है वो कहे थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मुझे एंड पे जो है वो आप रिमाइंड करवा देना। लेकिन हम पहले कुछ जो प्रॉब्लम रह गए थे इम्पोर्टेंट, उनको साथ देख लेते हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम एक है वो 2/ ये देखिए स्टेरिक भी इस पे लगा हुआ है, ठीक है ना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है। और इसी तरह देखिए वो मॉडिफाई होते हैं प्रॉब्लम। उसने कहा है कि ये ऊपर वाला जो प्रॉब्लम था, ये गॉफ बॉल वाला, वो कहता है कि इफ द प्रॉब्लम 2/116 इज लॉन्च at time t is equal to 0, determine the two times when the radius of curvature of the trajectory has a value of 1800 feet। तो इसको जो है वो हमने करना है, यानी क्या काम करना है कि सेम जो है वो लॉन्चिंग कंडीशंस हैं। आपने करना क्या है कि दो टाइम्स आपने फाइंड करने हैं कि जब जो है वो पाथ की ट्रैजेक्टरी क्या हो, वो 1800 फीट हो। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि वो प्रॉब्लम में कहना क्या चाह रहा है, सही है ना। फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर एनोटेशन से समझा देता हूं। जी, एनोटेशन से मैं समझा देता हूं। वो इस तरह कि आप देखते हैं, मेरी बात सुने, कि जो ट्रैजेक्टरी होती है वो किस तरह की होती है ट्रैजेक्टरी, यानी इस तरह की पैराबोला की ट्रैजेक्टरी। अब वो जो दो टाइम कह रहा है, वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल अब एक पॉइंट जो है वो आपको पता है ये, और दूसरा पॉइंट इसके साथ मिरर। अब इस जगह पे साफ ज़ाहिर है यहाँ पे भी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम होगी, यहाँ पे भी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम होगी, लेकिन उनके एक्स और वाई कंपोनेंट जो हैं वो उनकी जो मतलब वाई जो एक्सिस होगा, वाई कंपोनेंट होगा, उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। यहाँ पे वाई अप होगा तो यहाँ पे वाई डाउनवर्ड मूव कर रहा होगा उसका वाई कंपोनेंट, जबकि एक्स जो कंपोनेंट है वो तो इसी तरफ ही मूव कर रहा होगा। तो ये बात है, सही है। तो यहाँ पे यानी कि वेलोसिटी आपकी इस तरफ होगी, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, और इस पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, वो इस तरफ होगी, टेंजेंट। तो अब यहाँ का जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह हो जाएगा और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो जाएगा। अब ये आइडेंटिकल होने हैं, मिरर इमेज होनी है। तो क्या है कि यहाँ तक जो है वो टाइम एक आएगा, और दूसरा टाइम जो है वो जब वही बाल यहाँ पे इसके मिरर पॉइंट पे आएगी तो वो टाइम, ये दो टाइम कह रहा है, इन दोनों पे जो ट्राजेक्ट्री होगी वो 1800 फीट होगी। तो ये बात आपको समझ आई है। जो इस प्रॉब्लम के अंदर जो स्पिरिट उसने बताई है कि आपने दो वैल्यूज फाइंड करनी है कि जिस पर उसकी ट्राजेक्ट्री जो है वो 1800 फीट है। सही हो गया। अच्छा, तो ये जो है वो बात आ गई। अब मैं इसको जो है वो क्लियर कर दूं। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब आपने ऊपर वाला प्रॉब्लम सॉल्व किया था, कौन से वाला, ये वाला, तो आप देखिए कि ट्राजेक्टरी की वैल्यू कितनी आई थी। अगर आप इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो निकाल लें तो ये जो है वो 1859 पॉइंट जो है वो 4
फीट आ गई थी, यानी 1860 आ गई थी ना। तो इसका मतलब है पीक पर जो है वो ये वैल्यू थी को 1860 थी। तो वो कहना ये चाह रहा है कि पीक से थोड़ा सा पहले होगा ना ये 1800 फीट, जो कि कंडीशन सेम है, प्रॉब्लम बिल्कुल हुई है। तो 1800 फीट जो है वो इससे पहले होगा पीक से, तो इसके पीक के बाद, तो ये जो है वो कंडीशन जो है वो बताई हुई है। ले जी प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये प्रॉब्लम पे आए जी, ये 2/117, ये देखें जी कैसे काम किया है। अब इसकी वर्किंग क्या होगी, देखिए मैंने फार्मूला लिखा है कि ए एन, यानी आपने डायरेक्ट फार्मूला लिखना है कि नॉर्मल एक्सेलेरेशन का फार्मूला रॉ जब 1800 होगा तो वो कैसे होगा कि आपकी जो वेलोसिटी है वो रॉ 1800 पे और डिवाइडेड बाई 1800, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल एक्सेलेरेशन का फार्मूला बनना है जब उसका रॉ 1800 होना है, सही है। अब हमने किया क्या है, मैंने ये एज्यूम किया कि देखें यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेटली एज्यूम किया कि वो आपकी जो है वो 1800 फीट यहाँ पे कर्वेचर बनता है, सही है। मैंने अब क्या काम किया कि यहाँ पर मैंने टी एक्सिस भी बना लिया है और इस पॉइंट पर मैंने परपेंडिकुलर ये देखें नॉर्मल एक्सिस भी बना लिया है। सबको नजर आ रहा होगा आई होप। ये देखें मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये इस पॉइंट पे मैंने क्या है वेलोसिटी को एज्यूम किया कि जब जो है वो पहले 1800 जो है वो इस साइड पे जब थोड़ा टाइम आना है, तो ये टी एक्सिस बन गया, ये एन एक्सिस बन गया। अब मैंने एज्यूम क्या किया कि ये जो वेलोसिटी यहाँ पे होगी जो कि रॉ 1800 पे होगी वेलोसिटी, वो उसका एंगल हॉरिजेंटल के साथ कितना बन रहा है, फाई। ये एज्यूम किया, ये एंगल क्या है मैंने खुद एज्यूम किया। मैंने कहा कि जैसे इनिशियल वेलोसिटी का एंगल 12 डिग्री है, तो अब जाकर 1800 जब रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ है तो उस वक्त उसका एंगल कितना बन गया, फाई। सही हो गया। अब टी का एक्सिस का हॉरिजेंटल के साथ एंगल फाई है, तो इसका मतलब है बताएं कि टी और एन क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब है ये एंगल कितना बन गया, 90 माइनस फाई। तो इसी तरह फिर ये एंगल वर्टिकल का, यानी जो एंगल बन गया वर्टिकल एक्सिस का इस नॉर्मल एक्सिस के साथ, ये एंगल भी फाई बन गया। आई होप ये बात तो आप सबको समझ आई होगी, ठीक है। यानी जितना एंगल फाई ये है उतना ही एंगल फाई ये हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि जो जी की वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, वो नॉर्मल एक्सिस के साथ एंगल भी फाई बना रही होगी जितना कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही होगी। ये बात समझ आई। यानी जितना एंगल जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही, उतना ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो नॉर्मल एक्सिस के साथ बना रहा है, सही है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ फाई है और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है, ये नॉर्मल एक्सिस के साथ भी उतना ही एंगल बना रहा है। तो मैंने क्या काम किया कि जो ए एन है इस पॉइंट पे वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा जी की वैल्यू जो है वो 32.2 फिट हो गई ना, जो कि ब्रिटिश सिस्टम में है। तो ये आ गया और इसका ये एन एक्सिस के साथ एंगल कितना फाई है, तो ये कितना बन जाएगा, यानी 32.2 कॉस फाई, जो कि नॉर्मल एक्सिस के साथ जो नॉर्मल एक्सेलरेशन बनेगा वो कॉस फाई बन जाएगा। और ये आ जाएगा वी रो 18 डिवाइडेड बाई 18 स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब ये एक फार्मूला हमारे पास आ गया जिसमें अब अननोन क्या है, हमें वेलोसिटी का नहीं पता और किसका नहीं पता, कॉस फाई का। अब हम एक दूसरी इक्वेशन लेंगे। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हम देखते हैं कि रॉ 1800 पे किसके बराबर होगा। आप मुझे एक बात बताएं कि आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल फ्लाइट के दरमियान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कौन